तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में, जो लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उससे शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जैसे कि डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑपरेशंस, एडजॉइंट एंड इनवर्स, और क्रेमर्स रूल भी हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था। और लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कवर कर लिया है कम्प्लीटली विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी क्वेश्चन सॉल्व करके हमने देखा हर एक टॉपिक पे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर समझेंगे और देखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और चलते हैं डायरेक्ट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के पास। पांचवा टॉपिक है ये, मतलब ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, हमने डिटेल में समझ लिया है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो जो कि लास्ट वीडियो थी उसमें हमने समझा था। आज हमें समझना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ डिफिनेशन लिखी हुई है। आइगन वैल्यूज आर स्केलर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन ax इक्वल टू लैम्डा एक्स वेयर x इज एन आइगन वेक्टर। तो इतने से हमें समझ नहीं आएगा, हमें पूरा कंटेंट चाहिए। तो चलिए हम दूसरे नोट्स पे चलते हैं जहाँ पे डिटेल में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में लिखा है। तो ये है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का नया नोट्स। इसमें हम समझेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक डिफिनेशन से। इन लीनियर अलजेब्रा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स are fundamental concepts used in various applications such as solving systems of linear equations, quantum mechanics, and computer graphics. They provide insight into the properties of matrix. तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लीनियर अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मैट्रिक्स या लीनियर इक्वेशंस के बारे में बेसिक आइडिया है तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कॉन्सेप्ट ये समझना आसान हो जाएगा। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का यूज फिजिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डेटा साइंस और बहुत सारे फील्ड्स में होता है। तो उस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आइगन वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अ स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू for a square matrix A if there exists a non-zero vector such that AV equal to lambda V। तो एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का मतलब क्या है? आइगन वैल्यू एक स्पेशल नंबर है जो मैट्रिक्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए और और एक नॉन जीरो वेक्टर वी के लिए इक्वेशन ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए और नॉन जीरो वेक्टर वी के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो लैम्डा उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पे लैम्डा आप देख सकते हैं, यही इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कहलाएगा यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तो। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक मल्टीप्लायर है जो वेक्टर को स्ट्रेच या कंप्रेस करता है। स्ट्रेच या कंप्रेस, ये वेक्टर है जो इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करता है, ये आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर इसे ही बोलते हैं। और आया यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हियर ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे एन ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा आइगन वैल्यू है और वी क्या है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वी जो है ये आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर क्या होता है, चलिए उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन जीरो वेक्टर v that satisfy the equation av equal to lambda v is called an eigenvector of a corresponding to the eigen value lambda। यानी अगर एक नॉन जीरो वेक्टर v इक्वेशन av इक्वल टू लैम्डा v को सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर होता है। ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं करता, बस साइज चेंज हो सकता है। तो ये था आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू का डेफिनेशन। कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या है यहाँ पे, आइगन वेक्टर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन विच द मैट्रिक्स स्ट्रेच और कंप्रेस अ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो आइगन वेक्टर एक स्पेशल डायरेक्शन को दिखाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी सेम डायरेक्शन में रहता है। वहीं आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट द फैक्टर बाय विच द आइगन वेक्टर इज स्ट्रेच और कंप्रेस। यानी आइगन वैल्यू वो फैक्टर है जो बताता है कि मैट्रिक्स उस डायरेक्शन को कितना स्ट्रेच या कंप्रेस करेगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स।
तो सबसे पहले आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आता है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू देखते हैं। टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो क्वेश्चन डायरेक्टली एक आपको मैट्रिक्स गिवन रहेगा और क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करना है? तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है? इसी इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ किसका? मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे जो आई है यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद झूठ में बता रहा है। यहाँ पे देखिए, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे जो आई यहाँ पे दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने डिटेल में समझा था मैट्रिक्स वाले वीडियो में, जिसमें हमने टाइप्स वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था और बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर यानी कि जो एक ऑर्डर है, जो ए मैट्रिक्स है जिसका हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है, उसी ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा of the same order as A, and lambda represents the eigen value। और यहाँ पे lambda eigen value को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। आइगन वैल्यू को ही फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद ही आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं हम। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पे ए ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यानी जिस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, जो कि गिवन मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो रहेगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रहेगा। और लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यू है जो हमें निकालना है। और आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे। आइगन वैल्यू वंस आइगन वैल्यू लैम्डा आर फाउंड, यानी कि लैम्डा आइगन वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसे सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पे? सब्सटीट्यूट इन द इक्वेशन, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसे में हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा उस लैम्डा की वैल्यू, एंड सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द आइगन वेक्टर। और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगी उसे सॉल्व करेंगे तो हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड हो जाएगा। तो आइगन वेक्टर ऐसे फाइंड करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा और क्वेश्चन रहेगा फाइंड आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले स्टेप क्या था हमको, क्या करते हैं आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे, उसी डिटर्मिनेंट इक्वेशन से हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन वाले वीडियो में सीखा था कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये एक मैट्रिक्स हो गया जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि लैम्डा टाइम आई है। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं। पहले डिटरमिनेंट निकालने से पहले हम लोग मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन क्या क्या है उसमें है? 4 है पहला एलिमेंट, फिर है 1, और नीचे वाली रो में 2 है और 3 है। तो ये हमारा हो गया ए मैट्रिक्स। अब इसमें से माइनस करना है लैम्डा टाइम्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए जो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, या फिर 2 कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है?
चलिए फिर से बता देते हैं यदि आप भूल गए हैं तो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारी चीजें और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। यहाँ पे मेन डायगोनल है, इसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। इसे को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। ये इसके बाद है और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। ये एक को ऐसे ही सेम उतार लेते हैं, 4 1 2 और 3 माइनस लैम्डा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये भी हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन वाले वीडियो में सीखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से। यानी कि जो नंबर बाहर रहेगा उसको सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा, और लैम्डा को 0 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, और लैम्डा को इस 0 से करेंगे तो फिर से आ जाएगा 0, और लैम्डा को इस 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया है। अब इसको माइनस करना है किससे, ए मैट्रिक्स, यानी कि इस ओरिजिनल मैट्रिक्स से हमें इस लैम्डा मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन था मैट्रिक्स के बीच में, ये भी हमने सीख लिया है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस करते हैं। तो 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज लिखी हुई है, 4 माइनस लैम्डा। फिर इस एलिमेंट में 1 माइनस जीरो करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1 ही होगा, और ये 2 माइनस जीरो करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 माइनस लैम्डा ये कर देंगे, जो लास्ट एलिमेंट है 3 माइनस लैम्डा, वही सेम चीज लिखी हुई है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करते हैं, हमने बताया था। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन करते हैं, यानी कि 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा पहले, और फिर 1 माइनस जीरो हो जाएगा 1, वैसे ही 2 माइनस जीरो हो जाएगा 2, और ये 3 माइनस लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है, ए माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसका ही डिटर्मिनेट्स कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जानते ही होंगे, 2 क्रॉस 2 का तो सबसे इजी होता है डिटर्मिनेट कैलकुलेट करना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो यहाँ पे देखिए कैसे किया गया है, 4 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किया गया 3 माइनस लैम्डा इससे, फिर माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसका करेंगे इससे और इसे माइनस कर देंगे। यानी कि आप देख सकते हैं 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 1, यानी कि ये वाला 2 इंटू 1। तो ऐसे हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो सॉल्व करेंगे आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो चलिए एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए हम। तो 4 इंटू 3 पहले करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा से, तो साइन आएगा माइनस 4 इंटू लैम्डा को एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या होगा, माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 3 से, और फिर माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा से, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस लैम्डा, स्क्वायर हो जाएगा ये। तो स्क्वायर को हम लिखते हैं, कैसे लिखें इसको स्क्वायर को, चलिए इसको स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका कैलकुलेशन। तो यानी कि लैम्डा स्क्वायर, और जब इसको -4 लैम्डा -3 लैम्डा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 लैम्डा। यहाँ पे 3 लैम्डा है ना, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा को जब कैलकुलेट करेंगे तो -7 लैम्डा हो जाएगा, और क्या कहते हैं 4 इंटू 3 किए तो 12 आया है, 12 माइनस 2 ये होगा तो 10 आ जाएगा। तो वही सेम चीज लिखो है, लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इस लाइन को, इस वाली लाइन को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन आएगी, लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसका रूट्स फाइंड कर लेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। तो स्प्लिटिंग मेथड से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं रूट्स फाइंड करने के।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, -7 लैम्डा को। एक तो -5 लैम्डा कर देते हैं और -2 लैम्डा। यदि आपको याद होगा तो जानते होंगे हम कैसे इसे स्प्लिट करते थे, ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन जो आए 5 इंटू टू हो जाए 10, यानी कि जो ये लास्ट में कांस्टेंट आ रहा है इसके इक्वल होना चाहिए। और इसको सम करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाली बीच वाली वैल्यू आ जाए, यानी कि -5 लैम्डा, -2 लैम्डा, -7 लैम्डा हो जा रहा है, यानी कि सही है। ऐसे ही स्प्लिट करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी स्प्लिट करते हैं, 6+1 ऐसे नहीं कर सकते, इसके कांस्टेंट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 10 है, वैसे ही कर रहे हैं। तो दूसरी लाइन में हम ऐसे लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 लैम्डा +10। सिंपली हमने इसे -7 लैम्डा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, -5 और -2, जो कि -7 लैम्डा के ही इक्वल है। अब क्या करेंगे, अ, इसके बाद क्या करेंगे, लैम्डा इस इतने में से देखिए, पहले ये जो इतना एरिया है इसमें से हम लैम्डा को लेंगे कॉमन, और अंदर क्या बचेगा। ये बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए। तो लैम्डा कॉमन लेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर था तो एक लैम्डा अंदर बचेगा, और माइनस यहाँ पे -5 लैम्डा से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया था, तो अंदर बचेगा -5। तो ये हो गया इतने का। अब इतने का देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे -2 है, तो -2 को कॉमन ले लेते हैं, -2, क्योंकि इसमें से 2 आ जाएगा कॉमन। तो -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा, और यहाँ पे 10 में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो 5 के आगे हम माइनस लगाएंगे, तभी तो +10 होगा, क्योंकि अंदर -2 है और बाहर -5 है। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10, +10 हो जाएगा अंदर। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, -5 देखिए, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो माइनस लैम्डा -5 को कॉमन लेंगे, और इसको ऐसे से हम लिख लेंगे लैम्डा -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज लिखी हुई है, लैम्डा -5 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, लैम्डा -5 इक्वल टू 0 और लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है लैम्डा इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 5, और इसके लिए हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2। यानी कि हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आई हैं, लैम्डा इक्वल टू 5 और 2। तो हमने आइगन वैल्यू फाइंड कर लिया, यही आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स के लिए, 5 और 2। तो हमारे पास दो आइगन वैल्यू आई हैं इस मैट्रिक्स के लिए, 5 और 2। तो उम्मीद है आपको आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अब आगे हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसे इरेज करने जा रहा हूँ मैं। अब इसी आइगन वैल्यू से हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा, यानी कि यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज हैं, तो हमारे पास दो आइगन वेक्टर होंगे हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब इसी मैट्रिक्स के लिए, जो मैट्रिक्स गिवन है, इसी मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो दो हमारे पास दो आइगन वैल्यू आई थी, एक तो 5 थी, एक 7 थी। तो पहले 5 के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आइगन वेक्टर फाइंड करना काफी इजी, हमने यहीं पे देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइंडिंग आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वंस आइगन वैल्यू लैम्डा आर फाउंड, सब्स्टिट्यूट ईच लैम्डा टू इनटू द इक्वेशन। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसी में हम जो लैम्डा की वैल्यू है उसे पुट कर देंगे, तो हम आइगन वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहली वैल्यू थी लैम्डा इक्वल टू 5, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, ये थी। तो हम क्या करते थे, ये मैट्रिक्स ए है, इसको माइनस करना था लैम्डा, लैम्डा आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है 5। अब 5 को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब 5 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अंदर ले जाएंगे इसको, ये
ओरिजिनल मैट्रिक्स ऐसे उतार देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 5 हो गई है। अब 5 को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 0, यहाँ पे 0, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, ये निगेटिव का साइन है यहाँ पे है। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 - 5। जानते होंगे आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस करते हैं। और दूसरा है 1 - 0, और यहाँ पे 2 - 0 करेंगे, 2 - 0, और यहाँ पे करेंगे 3 - 5, 3 - 5। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज लिखी हुई है। और 1 - 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2 - 0 करेंगे तो आएगा 2, और 3 - 5 करेंगे तो आएगा -2। तो ऐसे हमने क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड की है। कैसे? जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई थी उसे सब्स्टिट्यूट करके यहीं पे लैम्डा की जगह पे, जो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू 5, दो आइगन वैल्यू आई थी 5 और 2, तो हम अभी 5 का कर रहे हैं। तो 5 हमने लैम्डा की जगह पे रखा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हमारे पास आएगा 5 0 0 5, और इसे जब माइनस करेंगे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है 4 1 2 3, तो हमारे पास ये आएगा 4 - 5, 1 - 0, 2 - 0, 3 - 5, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 1 2 और -2। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। अब सॉल्व करेंगे हम इसको आगे। यहाँ तक हमें कर लिया है। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्या कहते हैं, कहाँ गया, रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम इक्वेशन ये वाली, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, जो आया हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से, यानी कि वेक्टर हमारे पास होगा ए बी मान सकते हैं इक्वल टू 0। यही सेम चीज लिखी है हमने। ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास आया है ये वाली मैट्रिक्स। और ये वेक्टर जो वी है उसको हमने ऐसे लिखा है ए बी और इक्वल टू 0। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, जैसा कि आप जानते होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था। तो कैसे होगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारे पास आएगा -a, और वैसे ही बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आएगा +b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। वैसे ही दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो आएगा 2a -2b इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है। जब इसको हम करेंगे a को उधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू बी हो जाएगा, वैसे ही ये भी a इक्वल टू बी हो जाएगा। 2 से 2 कट कट जाएगा तो a इक्वल टू बी होगा। और a के नीचे हम b लाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 1। तो आप पे आप देख सकते हैं हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया है a डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1, 1, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू 1, 1। तो हमारे पास ये आइगन वेक्टर आया है करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू क्या था, 5 था। तो 5 के करस्पॉन्डिंग ये है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये नहीं सही है, ये वाला सही है 1, 1। वैसे ही आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं यही सेम मेथड से अकॉर्डिंग। चलिए उसे भी कर लेते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो सही है कि नहीं। सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं।
अब लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो अब 2 यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, लैम्डा की जगह 2 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में जब लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। ए माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए क्या थी, ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 माइनस करेंगे लैम्डा आई, और लैम्डा की वैल्यू अब क्या है, 2 है, यानी कि 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 2। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा कि आप जानते होंगे। और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1 में से 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2 में से 0 करेंगे तो आएगा 2, और 3 में से 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो ये हमारे पास आ चुका है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस v से, वेक्टर से। तो वेक्टर हम मान लेते हैं ए बी है, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 लिखते हैं यहाँ पे। और जब कैलकुलेट करेंगे तो इस पहली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, तो 2a हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस b इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दूसरी के लिए भी सेम आ जा रहा है, वही सेम चीज, 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या कहते हैं, 2ab को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -b, और a और b को नीचे लाते हैं इधर, तो हमारे पास आ जाता है a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को हम ऐसे अब लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास वेक्टर आया है लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चीज यही है, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने कैसे वेक्टर फाइंड किया, सबसे पहले तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू भी, और कैलकुलेट किया ऐसे, देख सकते हैं ये सोल्यूशन है। तो हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना सीख लिया है। ऐसे ही आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। आइगन वेक्टर हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यूनिक होता है, यानी जितना आइगन वैल्यू रहेंगे उतना ही आइगन वेक्टर रहेगा, एक नॉन जीरो वेक्टर होता है। तो ये था, कुछ एप्लीकेशंस हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के, चलिए उनको भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेबिलिटी एनालिसिस इन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज होती है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए इन डेटा साइंस, यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए में यूज होता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, जो डेटा का साइज रिड्यूस करता है। क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स फॉर फाइंडिंग एनर्जी स्टेट या पार्टिकल के बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। वाइब्रेशन एनालिसिस इन मैकेनिकल सिस्टम, तो मशीन्स और बिल्डिंग्स के वाइब्रेशन नोट को स्टडी करने के लिए यूज होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रियल लाइफ में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।